भूकंप से हिली धरती, कहीं तूफान में मची दहशत, जंगलों में आग से हाहाकार, मैदानी इलाकों में बाढ़ जोरदार, दुनिया पर कुदरत का क्रोध, वेदर का इंटरनेशनल टेरर। बड़े बुजुर्ग इस बात को कह गए हैं कि कुदरत से जीतना आसान नहीं। जब जब लोगों को लगता है कि उन्होंने कुदरत को समझ लिया, कुदरत उसी वक्त सभी को हैरान करने वाला कोई अटैक कर देती है। भूकंप, जंगल में आग, तूफान और बाढ़, ये कुदरत के क्रोध के कुछ तरीके। और इन दिनों हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में वेदर का ऐसा ही टेरर चल रहा है। सबसे पहले देखिए ताइवान से आई कुदरती टेरर की हैरान और परेशान करने वाली तस्वीर। रेलवे ट्रैक पर खड़ी मेट्रो ट्रेन हिल रही है। बैडमिंटन कोर्ट की छत ढह रही है। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की छत हिल रही है। भूकंप की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है ताइवान से, जहां भूकंप के कई झटकों ने ताइवान के लोगों को दहशत में डाल दिया है। ये भूकंप राजधानी दिल्ली से 4,431 किलोमीटर दूर ताइवान के यूली शहर में आया, जहां भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.2 दर्ज की गई। भूकंप के झटके इतने जबरदस्त थे कि मकान, दुकान, बिल्डिंग सब कुछ हिलने लगा। घर की सीलिंग पर लगे इस बड़े से झूमर को देखिए कितनी तेजी से हिल रहा है। इससे अंदाजा लगाइए कि भूकंप के झटके कितने खतरनाक होंगे। ताइवान के यूली में इस पुल को देखिए, पानी कैसे हिलोरे मार रहा है। पुल के किनारे दोनों तरफ लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी यहां से उठकर भागा नहीं। सभी पुल के किनारे ही बैठे हुए हैं और एक शख्स वीडियो बना रहा है। आपने भूकंप की ऐसी तस्वीर इससे पहले शायद कभी नहीं देखी होगी। ये ताइवान का मेट्रो स्टेशन है, जहां ट्रैक पर खड़ी मेट्रो ट्रेन ऐसे हिल रही है जैसे ये कोई खिलौना हो। प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्री दुबके हुए बैठे हैं ताकि प्लेटफॉर्म की छत उन पर न आ गिरे। ताइवान से आए एक और वीडियो को देखिए। सड़क पर धूल का गुब्बार, सड़क के किनारे कहीं साइकिल गिरी हुई है, कहीं बाइक। कैमरा जैसे ही पीछे की ओर घूमता है, एक बिल्डिंग भूकंप के कारण पूरी तरह गिर जाती है। लोग सड़कों पर इधर उधर भागते हुए दिखते हैं। ताइवान से आया एक और वीडियो बेहद ध्यान से देखिए। कुछ बाइक सवार पहाड़ी इलाके पर जा रहे हैं। ऐसे ही एक बाइक में कैमरा लगा है। जैसे ही भूकंप आता है, आगे चल रही बाइक रुक जाती है और ऊपर पहाड़ से मलबा गिरने लगता है। पहले पत्थर के टुकड़े गिरते हैं, फिर पेड़ का हिस्सा गिरता है और कुछ ही सेकंड में वो रास्ता मलबे से पूरी तरह ढक जाता है। जिस वक्त भूकंप आया, वहां पर पेड़ पौधे कितनी तेजी से हिल रहे हैं, ये इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाइए। इस बैडमिंटन कोर्ट में लोग आराम से बैडमिंटन खेल रहे हैं, इस बात से अनजान हैं कि अगले कुछ सेकंड में इनके साथ क्या होने वाला है। कुछ ही सेकंड में यहाँ भूकंप का झटका आता है और बैडमिंटन कोर्ट की छत टूटकर गिरने लगे। जैसे किसी हॉलीवुड फिल्म में दिखता है, ठीक वैसे ही बैडमिंटन कोर्ट की छत गिर जाती है। उस वक्त कई लोग बैडमिंटन कोर्ट के नीचे ही फंस कर रह जाते हैं। भूकंप की वजह से अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग हिल रही है, छतों पर लगे सरिये हिल रहे हैं। एक शख्स वहां बिना डरे मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा है।
7.2 तीव्रता का जो भूकंप आया वो ताइवान के ताइलुंग में धरती से 10 किलोमीटर नीचे आया। 24 घंटे के अंदर ताइवान में 3 बड़े भूकंप के झटके महसूस किए गए। शनिवार को 6.2 तीव्रता का झटका, फिर रविवार सुबह 6.8 तीव्रता का भूकंप आया और रविवार दोपहर में 7.2 तीव्रता का झटका आया। ताइवान के यूली शहर में भूकंप से बड़ा नुकसान हुआ है। कई जगहों पर सड़कें टूट गई हैं, पुल गिर गए हैं। भूकंप के बाद इस पुल का हाल देखिए। पुल ही कई टुकड़ों में टूट गया। शहर में कई जगहों पर बिल्डिंग गिरी हुई है। अब राहत और बचाव की टीम ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस बिल्डिंग में कितने लोग फंसे हुए हैं। ताइवान के ताइतुंग काउंटी की इमारत 45 डिग्री तक झुकी हुई है। ये बिल्डिंग किसी भी वक्त गिर सकती है और बड़ा हादसा हो सकता है। ताइतुंग काउंटी का हाल देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि भूकंप से कितनी बर्बादी हुई है। जिस तरह से यहाँ शनिवार से झटके आ रहे हैं, लोग अपने घरों में जाने से डर रहे हैं। ताइवान में कुदरत के टेरर की ये तस्वीरें हैं। आगे आपको कुदरत के क्रोध की कुछ और तस्वीरें भी दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो देखिए, भूकंप की बात कर लिया। भूकंप के बाद आपको तूफान की खबर बताते हैं। जापान में 20 लाख लोगों पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वहां एक ऐसा तूफान दस्तक देने वाला है जिसकी रफ्तार 270 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। इतनी रफ्तार से तो बुलेट ट्रेन चलती है। और अगर यह तूफान जापान में आया तो तबाही नहीं, महातबाही देखने को मिल सकती है। जापान में 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है महाविनाश। बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चलने वाली हैं हवाएं। ये हवाएं, ये लहरें खतरे की आहट दे रही हैं। ये बारिश भयंकर तूफान का संकेत दे रही है। जापान में करीब 20 लाख लोगों से अपना घर छोड़ने को कहा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन लोगों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस खतरे का नाम है नानमाडोल। जापान के दक्षिणी हिस्से के क्यूशू इलाके में महाविनाशकारी समुद्री तूफान आने की चेतावनी वहां के मौसम विभाग ने जारी की है। नानमाडोल कितना खतरनाक है, सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए। ये किसी स्टेडियम जितना बड़ा है। इस समुद्री तूफान को कैटेगरी 5 में रखा गया है, यानी सबसे खतरनाक। इस तूफान को दूसरा सबसे शक्तिशाली तूफान करार दिया जा रहा है। इसकी वजह से दक्षिणी क्यूशू क्षेत्र के कागोशिमा, कुमामोटो और मियाकाजी में रह रहे लोगों को खतरा पैदा हो गया है। जब तूफान तटीय क्षेत्रों से टकराएगा तो हवा की स्पीड 270 किलोमीटर प्रति घंटे की तक हो सकती है। इतनी स्पीड से तो बुलेट ट्रेन दौड़ती है। जब तूफान की टक्कर होगी तो पेड़ पौधे और ऊंची बिल्डिंग को भारी नुकसान हो सकता है। समुद्री तूफान के साथ साथ भीषण बारिश की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक 20 इंच तक बारिश हो सकती है। इतनी बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ आ सकती है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन हो सकता है। क्यूशू इलाके में सरकार ने 20 लाख लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने का काम तेज कर दिया है। まで帰る予定だったんですけど、急遽飛行機止まったんで新幹線で帰ります。バスで帰ろうと思ったんですけど、高速バス今日は運行中止ということで新幹線で博多まで一回帰ろうかなと思ってます。そこからタクシーなり使って、地元の方に戻ろうかなと思ってます。はい。कागोशिमा प्रशासन ने खतरे को देखते हुए 25,000 घरों में बिजली की सप्लाई रोक दी है। ट्रेन और लोकल ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया गया है। अब तक 510 फ्लाइट्स कैंसिल की जा चुकी हैं। कागोशिमा में कोई फ्लाइट नहीं उड़ रही है। अगस्त सितंबर के महीने को जापान में समुद्री तूफान का सीजन माना जाता है। इस दौरान यहाँ काफी समुद्री तूफान आते हैं। नानमाडोल इस साल का 14वां तूफान है और इसे दूसरा सबसे खतरनाक समुद्री तूफान माना जा रहा है।
इस समुद्री तूफान का असर मंगलवार तक रहेगा। तब तक जापान के कागोशिमा पर बड़ा संकट मंडराता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो आपने भूकंप से विनाश देखा, समुद्री तूफान का कहर देखा और अब बारी है बारिश की। और इस बार हिंदुस्तान के कई हिस्सों में भयंकर बारिश हुई है। अब सितंबर आधा खत्म हो चुका है, फिर भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। बारिश ने सिर्फ भारत में नहीं बल्कि जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है वहां से लेकर यूरोपीय देश इटली में भी जमकर आपदा मचाई। अलास्का टू पाकिस्तान, मौसम से परेशान। इंडिया टू इटली, बाढ़ से हाहाकार। उत्तराखंड में पहाड़ों से हो रही बारिश लोगों को डरा रही है। बारिश से पहाड़ दरक रहे हैं। पहाड़ों से मलबा गिरने की ये तस्वीरें रुद्रपुर से आई हैं। पहाड़ों में बारिश ऐसी तबाही लाई है कि शहर में हालात बदतर हो गए हैं। रुद्रपुर शहर का हाल देखिए, यहाँ गलियों और सड़कों में 4 फीट से ज्यादा पानी भर गया है। भूत बंगला में पानी के कारण 1 दर्जन से ज्यादा लोग अपने घरों में फंस गए। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। नदी किनारे जितने भी घर हैं, ये लोग अपना घर खाली कर दें, ऊंचे स्थानों पर आ जाएं। कई इलाकों में लोग बाढ़ में घिर गए हैं। अब पुलिस प्रशासन की टीम उन लोगों को घरों से निकालने में जुटी है। रुद्रपुर में सड़कें लबालब पानी से भरी हुई हैं। नदियों के बहाव पर नजर रखी जा रही है। बच्चों को अकेला न जाने दें, ऊंचे स्थान पर शिफ्ट हो जाएं। एक्चुअली अलर्ट अभी कल दोपहर तक का है, तो अभी फिलहाल बारिश थोड़ी कम हुई है, लेकिन जैसे बारिश बढ़ती है, जो ऊपर पानी पहाड़ों में जो वर्षा हुई है उसका पानी जब आएगा तो यहाँ पर जलस्तर बढ़ने की संभावना है। लगातार हो रही बारिश के कारण रुद्रपुर की बस्तियां और बाजार पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। कल्याणी नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक शहर और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश के आसार बन सकते हैं। ये यूरोपीय देश इटली का एंकोना शहर है। यहाँ बाढ़ ने एक शहर को पानी पानी कर दिया है। एंकोना में बाढ़ के कारण अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है और कई इलाके अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ का पानी कई इलाकों से निकल गया है, लेकिन अपने पीछे बर्बादी के निशान छोड़ गया है। सड़कें टूट गईं, मकान उजड़ गए और बस्तियां बर्बाद हो गई हैं। अलास्का में भी तेज तूफान के टकराने के बाद कई जगहों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तूफान के कारण समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। यहाँ मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ की आशंका जताई है। अलास्का में 50 साल की सबसे घातक बाढ़ आ सकती है। पिछले दिनों पाकिस्तान में भी भयानक बाढ़ आई थी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, बलूचिस्तान प्रांत और खैबर पख्तूनख्वा में बेहद खतरनाक बाढ़ आई थी। पाकिस्तान में बाढ़ के कारण 1500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पाकिस्तान में 2 हफ्ते पहले जो बाढ़ आई थी उसने 3.5 करोड़ लोगों पर असर डाला था। वहां अभी भी कई इलाकों में लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। दुनिया में हर साल बाढ़ आती है। कुदरत का प्रकोप हर साल हिंदुस्तान से लेकर दुनिया के दर्जनों मुल्कों को झेलना पड़ता है। इंसान जितनी भी तरक्की कर ले, बाढ़ के आगे तो बेबस ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।